प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजीव। आप देख रहे हैं नोटबुक। और बेटा हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक पेपर में न्यूज़पेपर में खबर आई कि ये पेपर जो है कुछ लोग हैक कर रहे थे। हैक करने का मतलब लगभग लीक करना ही होता है। तो उस चीज़ को लेकर कंप्यूटर के द्वारा वाईफाई की लाइन नीचे ज़मीन में से बिछाकर और ये हैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो क्या पेपर लीक हो पाया, पूरा पेपर कर पाए? कट ऑफ पर इसका क्या असर रहेगा, क्या किया जाना चाहिए? ये कई प्रश्न जो है वो बच्चों के कमेंट, टेलीग्राम, अन्य कई माध्यम से आ रहे थे। तो उसको लेकर चर्चा करें। कल मैंने ये वीडियो नहीं बनाई और इस वीडियो की डिमांड कल आई थी। मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि भी इसकी वो प्राइमा फेसी जो प्राथमिक रूप से जांच की जा रही है इस खबर की, क्योंकि खबर की ही जांच पहले नहीं थी। कोई बयान जो है सरकारी एजेंसी की तरफ से नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि कम से कम हमें एक दो दिन देने चाहिए कि कम से कम इसकी जांच हो जाए कि ये खबर भी झूठी है, सच्ची है, क्या है इसके बारे में। तो उसके बाद ही हम इसके ऊपर अपना कोई जो एक्सप्लेनेशन कह लो या बच्चों से विचार विमर्श कह लो करें। तो अब इसके ऊपर एक न्यूज़ ये आई थी, वो आ गई है, और उसके बाद एक न्यूज़ और निकल के आई है। इन दोनों को मिलाकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो दुख की खबर रही थी कि जो पेपर आया था वो सिलेबस के अनुरूप नहीं था। अगर हम पेपर की बात करें और सिलेबस की बात करें तो कुछ ऐसा सा था कि बात की जाए कि भाई इंडिया जी के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, और इंडिया जी के पूछने की बजाय एग्ज़ामिनर क्या करे, वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला मान लो बनारस, और बनारस से ही सारे प्रश्न पूछ ले। तो वो ये तो कह देगा कि देखो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। अब हमने ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड जीके पूछ ली हो, नेशनल जीके ही पूछी है, भारत की जीके ही पूछी है, बनारस भारत में ही आता है। पर बात यह कि इतना सारा जो पढ़ा जाता है उसका क्या है ना। तो एक तो वो बहुत गलत था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बेसिस पे पेपर कैंसिल तो एजेंसी बिल्कुल नहीं करेगी। बड़े बड़े रीजन पे जब नहीं करती है वो ये कह देंगे पेपर बाहर तो नहीं था, पर जो भी किया वो गलत किया। गलती मानता कौन है आखिर, पर किया गलत है। क्योंकि आपने सीधा सीधा सिलेबस के अंदर एडमिट कार्ड के अंदर पेट्रोल इंजन लिखा हुआ है, डीजल इंजन लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण लिखा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण लिखा हुआ है, और उससे एक प्रश्न नहीं है। आप प्रोपोर्शनेट भी कोई चीज़ होती है कि अनुपात भी तो कोई चीज़ होता है, कितना कहाँ से पूछा जाएगा, वो नहीं फॉलो हुआ। दूसरी चीज़ व्यवस्था अंदर की थी। उसमें बच्चे कह रहे थे कि आपस में बच्चे खूब नकल मार रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, कोई कंट्रोल नहीं था। जो एग्ज़ामिनर, जो इन्विजिलेटर थे, जो घूम रहे थे, जिनको व्यवस्था देखनी थी, वो उनकी उम्र से भी छोटे थे। कईयों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चे हायर कर रखे हों, वो इन्विजिलेटर हो। ऐसी चीज़ें भी बच्चों ने बताई, और रोक टोक तो कोई थी नहीं। तो कई बार तो बच्चा एक जगह से खड़ा होकर दूसरे की सीट पे भी जाके पूछाता था। इतनी ऐसी खबरें भी सुनने में आई हैं। पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, जब इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस खबर में यहाँ पे भी लिख दिया गया था कि भी अभी ये पता नहीं चल पाया है कि वो पेपर पूरा करने में कामयाब हुए थे या नहीं हुए थे। पुलिस मौके पे पहुँच गई थी। थोड़ा ये हिंट मिला था कि शायद वो पेपर पूरा कर नहीं पाए, यानी पेपर लीक कर नहीं पाए थे और वो भाग गए थे, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि सेंटर के पास ही एक कमरे कोई किराए पे लेके और उससे वाईफाई लाइन अटैच की गई थी। पर एक बात है, जो सेंटर जिसका था उसके साथ मिली भगत से ही हुआ, क्योंकि वो सेंटर वाला भी फरार हो गया। तो यानी कि मिली भगत से हुआ मामला हुआ था, क्योंकि आप तार उसके नीचे से बिछा सकते हो। ज़मीन पे तार अपने आप कोई कनेक्शन नहीं पकड़ती, कंप्यूटर को अपने आप हैक नहीं कर लेती तब तक जब तक कि उसको कंप्यूटर से ना जोड़ा जाए, या जिस वाईफाई राउटर से उस कंप्यूटर को इंटरनेट मिल रहा है उससे ना जोड़ा जाए, वो आप हैक नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उन्होंने हैकिंग जो की थी वो मिल जुल के ही की थी। पहली बात तो ये है। तो इसमें दोष हैक करने वाले जो कुछ लोगों का भी है और जो सेंटर चला रहा था उस बंदे का भी है। उसने 2 महीने पहले ही एक किराए पे लिया था सेंटर वेंटर। तो आजकल ऐसे सेंटर पे एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल में भाग गए वो, यानी कि पास जंगल भी था। मतलब सेंटर कैसे कैसे सेंटर हैं उसको लेकर बड़ी ही हैरानी वाली बातें हैं। खैर, एक चीज़ ये हो गई।
अच्छा, इसके बाद आज खबर ये आई है कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस ने कंप्यूटर और सारे चीज़ें जब्त कर ली हैं, उसकी फोरेंसिक जांच वो करेंगे, वो ठीक है। पर साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि परीक्षा को किसी और सेंटर पे करवाया गया था, ठीक है ना। हाँ, तो वो विजयपुर एक सेंटर है, विजयपुर। तो उन्होंने घगवाल में जब ऐसी गड़बड़ हुई तो पहले ही पकड़ लिया था उसको पेपर होने से, तो वो घगवाल में जो परीक्षा होनी थी उसको विजयपुर में करवाया, सेंटर चेंज करके करवाया। बेहतर इसका पता उन बच्चों के पास होगा जिनका सेंटर घगवाल में आया था, जिनका बाद में चेंज करके विजयपुर करवाया गया। हालांकि अगर लिखा हुआ है तो लगभग मान के चलिए ये बात सच्ची होगी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसे तो नहीं लिख पाते कि वहाँ पे विजयपुर करवाया, क्योंकि आफ्टरऑल कुछ बच्चों की परीक्षा तो वहाँ पे थी, वरना वही सोशल मीडिया में फैला देते कि हमारी परीक्षा का सेंटर तो चेंज ही नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब जो गड़बड़ होनी थी उसको गड़बड़ होने से पहले रोक लिया गया। पर यह सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं पेपर लीक करवाने वालों के करैक्टर पे, जांच एजेंसियों पे। और अब इसमें अगर कोई ये तो पकड़ा गया, हो सकता है कि कहीं पे ऐसे प्रयास और जगह भी चल रहे होंगे और वहाँ पे वो पकड़े ना गए हों और वहाँ पे वो कामयाब हो गए होंगे, और अगर कामयाब हो गए हैं तो उस सेंटर से सिलेक्शन ज़्यादा आएंगे। तो एक चीज़ तो क्या करनी चाहिए यहाँ पे, जो सेंटर है ना, सेंटर की एवरेज सिलेक्शन देखनी चाहिए कि एक सेंटर से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। एक कोई ऐसा सेंटर है जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई कारण है, उन पेपर की जांच होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो टाइम लिया है उसमें हर बच्चे की जांच हो, और उसमें जो टाइम लिया है वो देखो। किसी बच्चे ने अगर 15 मिनट में पेपर कर दिया और उसके 90-95 नंबर आ रहे हैं अगर, तो मान के चलें कि वो बच्चा फर्जी है, उसको पकड़ लेना चाहिए। चार है उसके लठ या जूत मारे जाएंगे, वो हाँ कर देगा, हाँ भाई पेपर मेरा लीक था, इतने रुपए में था, इससे मेरी बात हुई थी। अगर जांच एजेंसियाँ चाहें तो कौन नहीं उगल देता सच को। पर ये प्रयास करने चाहिए कि सेंटर का ये नज़र ज़रूर देखनी चाहिए कि किस सेंटर से कितने सिलेक्शन आ रहे हैं। नॉर्मल की तरह आ रहे हैं तो ठीक है, पर किसी सेंटर से सारे ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब उस सेंटर पे गड़बड़ है कि ये करना चाहिए, क्योंकि उस राज को खोलेगा जो राज पकड़े नहीं जा सके। ये तो पकड़ा गया, चलो यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई, अब क्या करें। इस खबर को लेकर तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही पकड़ लिया पुलिस ने और वहाँ पे पेपर हुआ ही नहीं, पेपर का सेंटर ही चेंज कर दिया। तो कोई आवाज़ उठाना, कोई ट्विटर या कोई चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, इसको लेकर तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ पे कामयाब हो गए सोल्वर गैंग और उन्होंने सोल्व करवा लिया और उनका हमें पता ही नहीं है, तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा और जगह हुआ होगा, वहाँ पकड़े नहीं गए होंगे। मान के चलें कुछ कुछ धांधली तो हर पेपर में हो ही जाती है जो मेरिट को थोड़ा ऊंचा कर देती है, तो मान के चलें वो असर तो रहेगा मेरिट पे। अब क्या करें, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस का भी बच्चों ने रिटर्न दे दिया है, बीआरओ का बच्चों ने भी रिटर्न दे दिया है। तो वो जो बच्चे हैं वो अपने फिजिकल और ट्रेड की तैयारी जो है वो शुरू कर दें, चाहे वो बीआरओ के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं। और इसके अलावा सीएएसएफ और आईटीबीपी के जो बच्चे हैं उनका भाई फिजिकल हो चुका है, सीएसएफ बनो तो ट्रेड भी हो चुका है। तो वो बच्चे क्या हैं, 2 रिटर्न आपके हाथ में है, 2 रिटर्न है, बाकी सारे फिजिकल और ट्रेड हैं। तो अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दें टाइम से। हर जगह थोड़ी बहुत धांधली होती है, कट ऑफ थोड़ी बहुत उस वजह से ऊपर जाती है, तो उतना हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो टाइम से तैयारी करें, टाइम से शुरू करें ताकि टाइम से फिनिश हो जाए हमारा। तो ये तैयारी आप जहाँ से भी अच्छा लगे बेटा शुरू कर लें। आपने देखा होगा सब ने अपने अपने तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश की, अपना अपना पढ़ाया। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़े भी हो, उसमें से एक प्लेटफॉर्म एनबीए भी है जिसने पढ़ाया। और अब जब पेपर हुए तो सबके सामने विकट स्थिति हुई कि कुछ एक पोर्शन से भी ज़्यादा आया। पर एक खुशी की बात ये रही कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि एक 36 घंटे की मैराथन से सारा पेपर आ गया, 40% आ गया, ऐसी बातें लिखी है। इसमें कोई बढ़ाई वाली बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उन कमेंटों को ही पढ़ लेना, वो वाली बात है। अच्छा, तो उसको लेकर बेटा अब आगे क्या करें उसमें, तो आगे मैं बताऊं, हम ट्रेड की तैयारी तो करवा ही रहे हैं। एनबीए गुरुकुल में आप आ सकते हैं, तो ट्रेड और
फिजिकल चाहे आपका बिहार का हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का हो, ट्रेड भी आप आ सकते हैं और रिटर्न की तैयारी भी आ सकते हैं। ठीक है, तीनों की तीनों तैयारी बेटा हम करवाएंगे NBA गुरुकुल अटेली में। ठीक है, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर ये लिखा हुआ है बेटा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और CISF की और ITBP की रिटर्न की तैयारी स्टार्ट है। CISF की तो बेटा हिंदी का एक बार सिलेबस तो हमने फिनिश करवा दिया है, 2-3 क्लासें बची है, इवन दोबारा स्टार्ट होने वाला है क्योंकि हिंदी सबसे छोटा पार्ट है उसमें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दिनों से तैयारी चल रही है। ठीक है, और ITBP की भी बेटा बच्चे अब एडमिशन हो चुके हैं हमारे पास, 5 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी आपका दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है और धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, तो आप भी आके तैयारी कर सकते हैं। उसमें हम चाहे आपका हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, रीजनिंग क्योंकि CSF में आएगी, ITBP में नहीं आएगी। ठीक है, और ITBP वालों को हम ड्राइवर पार्ट सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस जो है और वहाँ पे टेस्ट जो है वो देंगे। जो बच्चे ITBP में नहीं आ सकते ऑफलाइन पढ़ने के लिए, उनके लिए हमारा सारथी बैच है। 799 के बजाय 500 रुपये फीस रहेगी उसकी, 3 दिन तक। वो बर्थडे पे बच्चों ने डिस्काउंट मांगा था, तो 18 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, तो वो आप बेटा देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे।